ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। हम सुख चाहते हैं और दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं। निरपवाद रूप से सब ही जीव सुख चाहते हैं और सुख का स्रोत उनका अपना स्वरूप है। जीव द्रव्य सुख का ही बना हुआ है और प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर रहता है। वह उसका चेतन शरीर है। उसी से युक्त रहकर जीव सुख का अनुभव करता है, दुखों से मुक्त होता है। और जब अपना ही अनुभव करते हैं तो बाहर का जानना रुक जाता है। इंद्रिय जय होती है, जिससे जीव जिनेंद्र होता है। राग द्वेष पर से होते हैं और जब पर पदार्थ जाना नहीं जाता है तो फिर किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होता है। हम वीतराग रहते हैं। राग दुख उत्पन्न करता है, वीतराग होने से हम दुखों से मुक्त रहते हैं और अपने से युक्त रहने से हम सुख का अनुभव करते हैं। सुख पराधीन नहीं है। बाहर मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, वे सुख स्वभावी नहीं है। इनमें सुख ही नहीं है कि उनसे युक्त होकर सुख का अनुभव हो। अन्य जीवों में सुख स्वभाव है, लेकिन अन्य जीव हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। केवल अपना अमूर्त जीव जो सुख स्वभावी है, उसका हमको अनुभव होता है, क्योंकि अपने में आराम या वेदना की स्थिति होती है। अन्य जीवों का यदि ज्ञान भी होता तो भी अन्य जीवों का सुख दुख किसी प्रकार अनुभव में नहीं आता, क्योंकि सब ही जीव स्वसंवेद्य हैं। उनका सुख दुख उन्हीं के द्वारा भोगा जाता है। हम अपने ही सुख को भोग सकते हैं, तो सुख की दौड़ अपने अमूर्त शरीर तक सीमित हो गई। बस हमको अपने स्वरूप तक ही बने रहना है, क्योंकि सुख का इतना ही स्थल है। सारे बाहर के ब्रह्मांड में देखना जानने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि बाहर ब्रह्मांड में हमारा किंचित भी सुख नहीं है। सुख के स्रोत से जुड़कर ही सुख पाया जा सकता है और सुख का स्रोत अपने चिन्ह मूर्त है, जो आपाद मस्तक है। तो परमात्मा होने के लिए बस अपने आपाद मस्तक से युक्त रहना है। क्या करना है ये स्पष्ट हो गया। अब तो केवल करना ही बाकी रह गया। मार्ग की समझ हुई, मार्ग पर चलना ही रह गया। अपना सुख का स्रोत जो अपना अमूर्त शरीर है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इसलिए इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। उसके लिए कोई व्यायाम भी नहीं करना है।
कुछ हिलना डुलना भी नहीं है, बस उससे युक्त रहना है, उसके सन्मुख रहना है। और सुख की कामना है तो बस अपने सन्मुख रहिए। इतना सा ही कर्तव्य है, इतना सा ही पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ को करके हमको कृतकृत्य हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। अंतर यात्रा ही करना है, वह भी इसलिए कि अभी कर्म का संबंध होने से संपूर्ण आत्मा अनुभव का विषय नहीं बन सकता है। जैसे निद्रा में हमको अपने अमूर्त शरीर का सुख अनुभव में नहीं आता है, दुख भी अनुभव में नहीं आता है, क्योंकि निद्रा कर्म का उदय है। इसी प्रकार जागृत होने पर भी कर्म की ऐसी स्थिति है कि हम अपने हर भाग का सुख एक साथ अनुभव में नहीं ले सकते हैं। तो अपना कर्तव्य इतना ही रहा कि हम अपने ध्यान को अपने असर्व भाग पर ही लाएं। सर्व भाग का एक साथ अनुभव करना शक्य नहीं है। जब सिर पर ध्यान होता है तो पैरों पर नहीं होता, पैरों पर होता है तो पेट पर नहीं होता, पीठ पर नहीं होता। किसी भाग विशेष का ही हम संवेदन कर सकते हैं, पर इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जैसे लड्डू का कोई सा भी भाग हम सेवन करें तो हमको लड्डू का ही स्वाद आता है। मिश्री का कोई भी टुकड़े का सेवन करें तो मिठास का ही अनुभव होता है। अपने किसी भी भाग से आप युक्त होते हैं तो आपको सुख का ही अनुभव होगा, क्योंकि पूरी मूर्त सुख की बनी हुई है। हमारा स्वभाव सुख है। कहा भी है आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जातिंदा एव भास्करम। जैसे जन्मांध सूर्य को नहीं देखता है, ऐसे ही मोही जीव जो बाहर रुके हुए हैं वे अपने चिन्ह मूर्त के अतीन्द्रिय सुख को नहीं भोगते हैं। धार्मिक क्रियाकलाप के नाम पर भी भले आप बाहर रहें तो आप सुख से च्युत ही हैं। परोपकार आदि कार्य में प्रवृत्ति या अन्य शुभ कार्यों में प्रवृत्ति, आप सुख के स्रोत से नहीं जुड़ने से सुख विहीन रहते हैं, और सुख विहीन रहना वही दुख में रहना है। हमारा गौरव सुख की प्रकटता से है। जो स्वस्थ है वही सुखी है। हमारा गौरव स्वस्थ रहने में है, अपने में स्थित रहने में है, उपस्थित रहने में है, अपने से युक्त रहने में है, स्वानुभव रूप रहने में है, जिसमें अपने को अपना संवेदन होता है। अपने में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव होता है। संपूर्ण सुख अभी प्रकट नहीं है, क्योंकि कर्म का संबंध है, कर्म का उदय है। असाता वेदनी कर्म का उदय होने से शरीर के किन्हीं भागों में अप्रिय संवेदना भी मिलती है। तो भी सुख चाहिए तो अपने से ही युक्त रहना है, बाहर सुख नहीं है। प्रकृति ने हमारे सुख को बाहर किसी पर पदार्थ में नहीं रखा है। सुख स्वभावी होने से ही हमको सुख की कामना होती है। जड़ पदार्थों को सुख की कामना नहीं होती है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है।
अपने विस्तार को पहचानिए। आपाद मस्तक अंतर्दृष्टि से अपना विस्तार अनुभव में आता है और इसमें सुख दुख होने से ये निर्णय करिए कि यह सुख स्वाभाविक है और इससे युक्त होने से हमको शांति का अनुभव होता है और हमें शांति की ही कामना है। हम तनाव मुक्त होते हैं, रिलैक्स होते हैं। जो भी कोई व्यक्ति अपने से जुड़ने का प्रयत्न करता है, यदि थका हुआ हो तो उसे जुड़ने के प्रयत्न में उसको निद्रा भी आ जाती है और विश्राम पा लेता है। जिसको निद्रा दवा लेने पर भी नहीं आती हो, वह भी यदि अपना मुख अपनी ओर करता है तो सर्व तनावों से मुक्त होकर आवश्यक निद्रा को पा लेता है और निद्रा की पूर्ति होने के बाद फिर निद्रा की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार निद्रा पर विजय भी होती है। अपना मुख अपनी ओर करने पर काय चेष्टा भी नहीं होती है तो हम काय चेष्टा पर भी विजय पाते हैं। वह बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती तो हम वचन पर भी विजय पाते हैं। कुछ विचार भी उत्पन्न नहीं होता है तो मन पर भी विजय होती है। 8 अशुद्ध प्राण हैं, 5 इंद्रिय, मन बल, वचन बल, काय बल। इन 8 ही अशुद्ध प्राणों का स्वानुभव में कुछ भी उपयोग नहीं होता और अशुद्ध प्राणों का निरोध करने पर फिर स्वतः ही शुद्ध प्राण प्रकट होते हैं। जब बाह्य पदार्थों से हम नहीं जुड़ते हैं तो फिर दुख भी नहीं होता है। दुख तो तभी होता है जब हम सुख का जो स्थल नहीं है उससे जुड़ते हैं। रेगिस्तान में पानी की तलाश में दौड़ने पर ही हिरण मरता है। नाभि में कस्तूरी है लेकिन उसकी गंध को बाहर ढूंढने में वह चारों ओर घूमता है तो मरता है। एक एक इंद्रिय के विषयों में सुख की भ्रांति से यह जीव अनंत बार मरा है और प्राणांत दुख भोगता है, असह्य दुख भोगता है। तो उन सब दुखों से सहज निवृत्ति होती है जब हम ये निर्णय कर लेते हैं कि हम सुख स्वभावी हैं। आपाद मस्तक सुख ही सुख है। यहाँ से जुड़ते हैं तो कर्म का संबंध भी मिट जाना है और पूर्ण सुख प्रकट हो जाना है। वही परमात्म दशा है जिसकी बलिहारी है। परमात्मा की आराधना करने से अच्छा यह है कि हम स्वयं परमात्मा बन जाएं, पूर्ण सुख को पालें, जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। जो सुख का स्थल नहीं है वहाँ अपने उपयोग को नष्ट नहीं करना है, अर्थात बहिर्मुख नहीं रहना है। सुख के लिए कुछ बाह्य चेष्टा भी नहीं करना है, बस अपना मुख अपनी ओर कर लेना है, बस फिर शांति को भोगते हुए रहना है। अबाउट टर्न करना है जिसको हिंदी में प्रतिक्रमण कहते हैं। जो मुंह बाहर था उसको भीतर कर लेना है। सुख जहाँ नहीं है वहाँ हम देख रहे थे, वह देखना बंद करते ही हम अपने घर में आ जाते हैं। अपने घर के बाहर तो अपनी काया के बाहर तो जा भी नहीं सकते, बस मुख बाहर करते हैं और मुख बाहर नहीं करते तो सर्वांग आनंद का भोग होता है। कभी छद्मस्त अवस्था में संपूर्ण काया एक साथ परिणमन नहीं भी करे
उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। हमको सुखानुभूति होती है क्योंकि हम सुख के स्रोत से जुड़े हैं। और इंद्रिय ज्ञान नहीं होने से इंद्रिय जयी होते हैं। मन के विकल्प नहीं होने से हम मन पर विजय प्राप्त करते हैं। और कुछ भी स्मरण नहीं करते हैं तो मस्तिष्क का उपयोग भी नहीं करते हैं। कुछ अन्य जानना नहीं रहा, केवल अपने सुख को भोगना रहा। और वही हमारी आकांक्षा है। हम सुखी होना चाहते हैं और जहाँ सुख का स्रोत मिल गया फिर सुख की कोई कमी नहीं है। और सुख मिलता है तो दुख नहीं मिलता है। दो विरोधी धर्म एक साथ नहीं होते हैं। जब दिन होता है तो रात नहीं होती है। जब हम अपने सुख स्रोत से जुड़कर सुख भोगते हैं तो फिर दुख नहीं भोगते हैं, तो दुखों से मुक्ति हो जाती है। और जब सुख के अपद पर जुड़ते हैं, जो सुख का स्थल नहीं, उन जड़ पदार्थों से जुड़ते हैं तो जड़ का बंधन होता है। विनाशी काया मिलती है जिससे जलने कटने का दुख भी होता है, बंधन का दुख भी होता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी का भी दुख होता है। हम मूर्त से प्रभावित होते हैं, वही परतंत्रता है। हमारा स्वभाव पर परिणति से अप्रभावी रहना है। उसके लिए अपने चैतन्य पिंड से जुड़कर रहना है। सिर से पैरों तक यह चैतन्य पिंड है जो आनंद का अक्षुण्ण कोश है। जैसे पाताल फोड़ कुएं में कितना ही पानी निकालिए पानी कम नहीं पड़ता है, ऐसे ही अपना चैतन्य पिंड जो अभी मनुष्याकार है वह आनंद का अक्षुण्ण स्रोत है, अटूट स्रोत है। बस इसके किसी भाग से जुड़िए, इसमें कहीं भी विचरण करिए, इसके सन्मुख बने रहना है। जहाँ सुख नहीं है ऐसे बाह्य पदार्थों के सन्मुख होना वृथा है, अनर्थकारी है। और वह इंद्रिय आदि के पराधीन भी है, प्रकाश आदि के पराधीन भी है। जिसको देखना जानना हो वह नजदीक हो और दूर हो तो वहाँ जाना भी पड़ता है। और फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो कितने भी वैश्विक सुख के पदार्थ हमारे सन्मुख हो, हमको सुख नहीं होकर दुख ही होता है, क्योंकि जीव अपने स्वास्थ्य को ही भोगता है। अस्वस्थ है तो अस्वास्थ्य को भोगता है और स्वस्थ है तो स्वास्थ्य को भोगता है। और स्वास्थ्य ही सुख है, अस्वस्थ रहना ही दुख है। यह तो त्रैकालिक नियम है। सुख चाहिए तो स्वस्थ रहिए, अर्थात अपने में स्थित रहिए, उपस्थित रहिए, आपाद मस्तक रहिए। और यही ठहर जाना है, क्योंकि अन्यत्र सुख का स्रोत बिल्कुल नहीं है। अब ब्रह्म में नहीं जीना है, कोई बाहर का दंड बंद नहीं करना है, किसी से मेल मिलाप भी नहीं करना है, क्योंकि किसी के पास भी हमारा सुख नहीं है। हमारा सुख तो हमारे में ही है, इसलिए इसकी तलाश किसी अन्य में नहीं करनी है। सारे ही व्यवहार को समाप्त करना है, किसी पर पदार्थ के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना है, उसका कुछ भी लाभ नहीं है, एकदम हानि है। क्योंकि पर के साथ व्यवहार अपने से च्युत होकर होता है, सुख से छूट कर होता है। बाहर देखना ही नहीं है, अपने से युक्त रहना है। बाहर नहीं देखते तो स्वतः ही हम अपने से युक्त हो जाते हैं।
और अपनी मूरत तो अकृत्रिम है, कभी किसी ने बनाई नहीं है, और ये चेतने में आती है, अनुभव करने में आती है, इसलिए ये चेत्य है। ये चेतन प्रतिमा है, और आत्मा परमात्मा होने से ये परमात्मा की प्रतिमा है। जो भी आपका आकार है, आपका रूप है, वह आपके लिए परमात्मा की प्रतिमा है। अब परमात्मा को कितना सम्मान देना चाहिए, उतना सम्मान हमको देना है, और परमात्मा से तो सुख मिलता नहीं है। अपनी मूर्त को ही परमात्मा मानकर सुखी हो जाना है, इससे युक्त रहकर अनंत काल सुख से ही रहना है, सारे जगत से निराश होना है। अणुमात्र के प्रति भी सुख की आशा है तो सुख मिलने वाला नहीं है। अपनी मूर्त के प्रति ही सुख की आशा लगाना है। अन्य किसी के प्रति भी सुख की आशा को पिशाचिनी कहते हैं। वही राक्षसी है, व्यंतरानी है, जो चटपट हमको खा जाती है, मार देती है, एक बार नहीं अनंत बार। बहिर्मुख रहकर हम अनंत बार मरे हैं, और उसका एक ही हेतु है कि हमने पर से सुख की आशा लगाई है, और नहीं तो देव शास्त्र गुरु से लगाई है, पर यह नहीं जाना कि वे भी पर हैं। पर ही रहेगा। पर ताते दुख हो, स्व ताते सुख हो। जहाँ पर का आश्रय है वहाँ सुख नहीं है, फिर भले ही वह पर परमात्मा क्यों न हो। सुख एकांततः अपनी चिन्ह मूर्त से मिलना है। तन मंदिर में देव जिन और जग मंदिर देखंत, आश मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। कोई धनवान व्यक्ति रोटी के लिए किसी भिखारी से भोजन मांगता हो, ऐसे ही हम सुखवान होकर जो सुख से रहित हैं, ऐसे अचेतन पदार्थों से सुख मांगते हैं। कोई धनवान यदि सड़क पर भीख मांग रहा है तो समझ लीजिए कि वह निश्चित पागल है। ऐसे ही हम बहिर्मुख रहकर सुख की आशा लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम पागल हैं। तभी तो साधकों को ऐसे जीवों पर हंसी आती है। साधना अपने को है और साधना चाह रहे हैं पर को। अपना पति बनना है और बनते जगपति है, तो सारा ही जग के स्वामी हो जाइए, सुख की कणिका भी मिलने वाली नहीं है। आप आपका ही अनुभव करें, अंतर यात्रा ही करें। उस अंतर यात्रा के लिए कोई शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल गोपाल सबको अपना अनुभव होता है कि यह सिर से पैरों तक मैं हूँ। आंखों को खुला रखकर भी वह अपने शरीर के विभिन्न भागों के स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़कर उसका अनुभव कर लेता है। इतना सुगम मोक्ष का मार्ग है। जिस काल हम अपने शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन करते हैं, भोग करते हैं, उस काल उसका विरोधी धर्म जो इंद्रिय ज्ञान है वह नियम से नहीं होता है, और हम उस काल जिनेंद्र होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं, मन पर भी विजय पाते हैं,
कुछ पर का स्मरण नहीं करते तो मस्तिष्क पर भी विजय पाते हैं। मति श्रुत दोनों ही परोक्ष ज्ञान हमारे पास हैं। जो इंद्रिय ज्ञान नाम पाते हैं उनका हम उपयोग नहीं करते हैं और प्रत्यक्ष अपना संवेदन करते हैं। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जीव स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। अत्यंत स्वाधीनता से वह अपने सुख को भोगता है। ये सब कुछ सैद्धांतिक कथन है। वह इसलिए कि फिर आप अपनी ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से दिन रात अंतर यात्रा करते हुए रहें। सुख के स्रोत से निरंतर जुड़कर रहें। अपनी शक्ति को बहिर्मुख रहकर बर्बाद नहीं करें। अपने को बहिर्मुख रहकर दुखों के सागर में नहीं डालें। अपने को दुखों से मुक्त रखें। दुखों से अपनी रक्षा करें। केवल अपने में ही उपस्थित रहें। जैसे भी आप हैं अपने को पा लेना है, अपने को भोग लेना है और इसी क्रम में हमको परमात्मा हो जाना है। अनंत भविष्य को सुखद बना लेना है और इस प्रकार इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए और अपने किसी भी भाग पर आने में कोई विद्या की आवश्यकता नहीं है, कोई धन की आवश्यकता भी नहीं है, कोई बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं। कितना सुगम है अपने को पाना। अपने को भूलकर ही हैरान हो गया। अपने को भूलना नहीं है। गांठ बांध लीजिए कि अपने मुख अपनी ओर ही रखना है, परमुख नहीं होना है। एकाग्र रहना है, एक अपने लिए है, अनेक के अग्र नहीं होना है। अनेक जो एक नहीं उसको अनेक कहते हैं। तो आपके तो सन्मुख रहना है और आपके अलावा अन्य किसी के सन्मुख नहीं होना है। अन्य के सन्मुख होना दुख का मार्ग है और अपने सन्मुख रहना सुख का मार्ग है। सुखी हम चाहते हैं तो क्यों न अपने से जुड़कर रहें और सदा सुखी रहें। दुख को बिल्कुल भी पास नहीं आने देना है। किंचित भी बहिर्मुख रहना योग्य नहीं है। केवल अपना संवेदन करते हुए रहना है। अहोरात्रि एक ही काम करना है। अपने को दुखों से मुक्त रखना है और सुखी रखना है। और वह सुख भी जो उत्तम है, जिसके उपमा लोक में नहीं है। सारा जगत भी मिले तो उससे होने वाला वैश्विक सुख वास्तव में सुख ही नहीं है। सुख तो केवल अपने से युक्त होकर मिलता है। कोई अपवाद नहीं है। अपने स्तर पर आपको अंतर यात्रा करनी है। अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना है, क्योंकि इस मनुष्य भाव का पल पल सारी दुनिया की दौलत से अधिक मूल्यवान है। आप आपका अनुभव करते हुए रहें, अपने सुख को भोगते रहें, परमात्मा पद पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। यही अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।